इन्हीं हिरण्यकश्यप का बेटा है प्रहलाद, और प्रहलाद का बेटा हुआ कौन? बहरोचन, और बहरोचन का बेटा है बलि। मेरे भगवत प्रेमियों, राजा बलि बहुत बड़ा दानी हुआ है। इसने 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए। 99 अश्वमेध यज्ञ, 100वें यज्ञ की तैयारी है। 100वें यज्ञ की एक बात बताएं, आजकल तो चुनाव होते हैं परीक्षित महाराज, वोट पड़ता है, और पहले जो इंद्र होता था, किसी का व्यक्तिगत नाम इंद्र नहीं था, इंद्र एक पदवी थी। इस पदवी को हासिल करने के लिए उन्हें 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ते थे। जो 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लेता था, वही इंद्रासन का सच्चा अधिकारी हो जाता था, देवताओं का राजा बन जाता था। बंधुओं, राजा बलि था तो दैत्य, लेकिन था बड़ा दानी। और ये एरिज को छोड़ के श्रोणितपुर में रहने लगा है। अरे श्रोणितपुर के बीच कोई दैत्य बलि महिपाल, दैत्यों के राजा बलि है। उनकी एक प्राण प्यारी थी जिसका नाम था विंध्यावली। नीतिपान महिपाल सुनाऊं हाल सकल नर नारी, और विंध्यावली जाकी नारी है के सुनियो कथाया नारी। विंध्यावली जाकी नारी है के सुनियो कथाया नारी। बहुत बड़ा दानी राजा हुआ है। बंधुओं, जो भी उसके द्वारे पर आ जाता है, जो भी याचक आ जाता है, कभी खाली हाथ नहीं जाता, कभी विमुख नहीं जाता। दुनिया में चर्चा होने लगी, अगर देश में राजा हो तो बलि जैसा। बंधुओं, अरे दान तू जनकु राजा भारी, अरे दान तू जनकु राजा भारी भारी। और
और उसके मोरे सरदारी बंधुओं, दुनिया में एक चर्चा हो गई, अगर राजा हो तो बलि जैसा। शुक्राचार्य उसके गुरु हैं, विंध्यावन पतिव्रता उसकी प्राण प्यारी है, दिन रात पिया की सेवा में लगी रहती है। बंधुओं, वो कौ भान भगतुआ के चक्कर में पड़ती। इधर क्या हुआ, देवताओं का दरबार लगा हुआ है, देवताओं का। वहां विष्णुदेव बैठे हैं, उसी सभा में इंद्र का पदार्पण होता है। क्यों? कोई कछ करे। एक बात बताइयो, अब प्रधानी के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे, और कोई प्रधान बना बैठा है और सामने कोई और आ जाए तो उसे दुख होगा। इंद्र कहने लगा कि 99 अश्वमेध यज्ञ तो पूरे कर चुका है, 100वें यज्ञ की तैयारी है। अगर इसने 100 यज्ञ पूरे कर लिए तो ये सिंहासन चला जाएगा। भाइयों, कुर्सी की लड़ाई है, कुर्सी की। देश की चिंता काहू को लाए, सबके लिए कुर्सी की चिंता है। सरकारें चाहे काहू किया जाए, सब एक जैसी होती, सब जनता का खून चूसने वाली सरकारें होती, कभी किसी की सरकारें होती नहीं है। अब इंद्र भगवान विष्णुदेव से कहने लगा, प्रभु रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। एकदम से भगवान विष्णुदेव कहने लगे, कोई बात तो होगी, बात बताओ। प्रभु तुम्हें नहीं मालूम? अरे देवताओं का राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, उसे रोक लो। सोई इंद्र भगवान से विष्णु भगवान कहने लगे, ओरे इंद्र, अगर कोई मेरी भक्ति करेगा तो मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? चाहे वो दैत्य हो, चाहे यक्ष हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, चाहे देवता हो। बंधुओं, इंद्र से भगवान विष्णु बोले, जब बलि यज्ञ कर रहा है तो तेरी नानी काहे को मरी जा रही, बता। सो इंद्र ने चाल चली, कहा प्रभु, अरे तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें इतना तो अवगत होना चाहिए, देवताओं पर दैत्यों का अधिकार हो जाएगा। अच्छा, ये बात है। हाँ, अब भगवान विष्णुदेव चले कहा, मैया आरती के घर में बावन भगवान के रूप में अवतार लेते हैं, 52 अंगुल के हैं मेरे प्रभु। बोलिए बावन भगवान की जय। 52 अंगुल की, चौड़ो माथो, घुंघराले बाल, ओठ संतरा जैसी खापे और आंखें जैसे हिरणियों शर्मा जाए, और नाक तो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, जैसे तो उड़ जाए। बड़े मलूक लग रहे हैं मेरे प्रभु। हाथ में कमंडल है, बगल में मृगछाला है। इधर मेरे प्रभु बड़े मलूक लग रहे हैं। चले कहाँ? सोनितपुर में। और इससे पहले एक लाइन की फरमाइश आई है कीर्तन की। चलो कोई बात ना, तुम्हारी फरमाइश पूरी होगी। याद है ना? है? हाँ तो खड़े हो जाओ, यहाँ के बताओ, सामने आ जाओ, आ जाओ।
बताओ, खड़े हो जाओ। मेहमान है? अरे मान लो परिषद महाराज, तुम्हारी पत्नी फिर समझा रही तुम्हें, हैं? मान जाओ। खैर मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान बामन हम बोल के हैं और कहाँ चले? श्रीमंतपुर में। क्या करने? राजा बलि को छलने हैं। सुरोड़ेपुर में पहुंच जाते बंधुओं, और सुरोड़ेपुर में क्या देखा? पास में ही कुछ सखियां पानी भर रही थी कुएं पर। तो क्या देखा है? सखियां आपस में बात करने लगी। ओरी बहना, ओरी दीदी, अगेला चित्त उठा के देखो जे कोनो को बालक चलवाए लो। दूसरी बोली ओरी आली, बड़ोई नखरीलो है। तीसरी बोली ओरी बहना, जे तो कोई बाबा लग रहा है। चौथी बोली सुन, एक बात बताए बहन, काऊ की हंसी ना बना। मेरी इतनी बात मान लो, क्या किसी की हंसी नहीं करते हैं? क्योंकि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, हैं? आज सखियां आपस में बातें कर रही है। कितना सुंदर बाबा है बहन। और इस तरह से तुम्हें हंसी नहीं बनानी चाहिए। क्या पता इसके पास में क्या मजबूरी रही है। अरे बारो छोड़ के तो मर गई जमीन में नानी रे। प्रेमियों, सखियां आपस में बात कर रही हैं। तब तक बामन भगवान उन लड़कियों के पास में पहुंच जाते हैं। लड़कियां कहने लगी, तुम कहाँ रहते हो, तुम कौन हो? बामन भगवान कहने लगे, लड़कियों एक काम करो, आपके यहाँ राजा कौन है? एक बात बताए भक्तों,
क्षेत्र का राजा, जिस देश का राजा अच्छा होता है तो प्रजा छाती ठोक के कहती है हमारे ये अमुक राजा हैं और बहुत अच्छे हैं। सोई सखियां कहने लगी ओ बाबा जी, सामने जो अटारी चमक रही है यही महाराज बलि के महल है। और सुनो, गुरु शुक्राचार्य अच्छे अच्छे श्रोणिताचार्य बैठे हैं, ये अनुष्ठान चल रहा है। उनके द्वारे पर जो भी कुछ लेने आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता। बताओ, प्रजा के लोग कह रहे हैं आज भक्तों बावन भगवान बलि के द्वारे पर आ जाते हैं और बलि के द्वारे पर आकर के अलग जगाई है भिक्षा में ही। बंधुओं, द्वार वालों ने महाराज बलि से जाके कहा तुम्हारे द्वारे पर कोई याचक आया है, जाओ। राजा बलि जिस समय द्वारे पर पहुंचे, भगवान का स्वरूप देखा, आहा, मन में मगन होने लगे और बोले बलि, अरे मेरे द्वार में धूनी रमायली
आज बाबर भगवान से बलि कहने लगा, वो बाबा मेरा दिल चाहता है आप मेरे द्वारे पर धूनी रमा लो, आप यहाँ से कभी मत जाओ। उसी समय बामन भगवान कहने लगे, ओरे बलि मेरी बात सुन ले, मैं तेरे द्वारे दान लेने आया हूँ। दान सुन, अगर तुझे देना है तो पहले हामी भर, और नहीं देना है तो वापस चला जाऊंगा। भैया बनवारी, अगर देना है तो दो, नहीं देना है तो हम अपने घर वापस चले जाएंगे। बंधुओं, उसी समय बामन भगवान कहने लगे, ओरे बलि संत न मांगे भीख को, है लिखा है किसी ने, सती न पीसे चाकिया। सती कभी किसी की चाकी पीसने नहीं जाती है। अब चाकी तो चलते ना है, ये बूढ़ी बूढ़ी अम्मा बैठी है बारे में। देखो एक बात और है, बताए इन बूढ़ी बूढ़ी मैयम ने चाकी से सुबह पीस के और पूरे घर को खाना बना के खिलाया है। और आजकल तो चक्की से पिस के आ रहा है, और चक्की से पिस के भी नहीं, घर घर चक्की डोल रही है। और फिर भी कभी सर में दर्द, कभी पाए में दर्द, तुम्हें मालूम ना है पूरे घर को काम कर डालो, तुम्हें कुछ दिखाई ना दे। अब ये बहाने, पहले ये बूढ़ी बूढ़ी अम्मा 4 बजे उठ जाए करती है, और 4-4, 5-5 बालक पाल डाले। आप 1-1, 2-2 बच्चा नहीं कर रहे। सती न पीसे चाकिया, जो पीसे सो राण, और संत न मांगे भीख को, जो मांगे सो भाण। सती कभी किसी की चाकी पीसने नहीं जाती, और संत जो सच्चा संत होगा वो बार बार किसी के द्वारे पर नहीं जाता, किस्मत से ही दर्शन हो जाते हैं। बंधुओं, आज बामन भगवान से बलि कहने लगे, ओरे राजा अगर तुझे देना है तो दे, नहीं तो मना कर दे। इसी बीच धर्म क्षेत्र में दानदाताओं ने दान भिजवाया है। 20 रुपये अखिलेश ज्योति दोनों देवर भाभी, 20 रुपये हरिओम और अखिलेश दोनों दोस्त, 10 रुपये प्रमोद अमित दोनों दोस्त, 10 रुपये अमनील, 50 रुपये चौधरी विशाखा सिंह, 20 रुपये विजय भस्मासुर चौपार वाले, 10 रुपये गौरव भस्मासुर चौपार वाले, 10 रुपये चंद्रशेखर भस्मासुर चौपार वाले, और 10 रुपये साधु भस्मासुर चौपार वाले। भैया जी लिखो, सोई बोले हमें जानकारी है ना, मत हमारे दोस्त हो। और 10 रुपये हरकेश, 10 रुपये मुकेश, 10 रुपये शैलेंद्र, और 10 रुपये हरिचंद, ये सभी भस्मासुर चौपार वाले। 10 रुपये गोपी भाई, 20 रुपये ज्ञानी सिंह, 10 रुपये नीतू नीरज बेबी राजकुमार नेवले सब दोस्त, 10 रुपये गुप्तदान, 10 रुपये बनवारी, और 2 रुपये नितिन रॉकी मामा भांजे, 50 रुपये बनवारी सिंह रमता जोगी डीजे साउंड, और 20 रुपये गुप्तदान, 10 रुपये दुलारी। ये सभी भक्त भगवान की पावन नई कथा में भेंट करते हैं। भगवान हमेशा इनकी इच्छा और आकांक्षा पूर्ण करे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सती न पीसे चाकिया, जो पीसे सो राण, और संत न मांगे भीख को, जो मांगे सो भाण। संत कभी भीख मांगने नहीं जाते, और जो द्वार द्वार डेली डोलते हैं ना, ये भाण होते हैं। तुमसे भिक्षा ले जाएंगे और बाजार में जाके दारू पीते हैं, अंडा मांस खाते हैं। बंधुओं, बलि से बामन भगवान कहने लगे, ओरे राजा मैं तेरे द्वारे पर दान लेने आया हूं, और तेरा खूब नाम सुना है, ऐसे ही नहीं चला आया।
उसी समय बलि कहने लगा, हे बाबा जी खूब मांग लीजिए, दिल खोल के मांग लीजिए, आप जो मांगोगे हम देने को तैयार हैं। अरे पुष्पेंद्र चैतन्य का है यही धर्म, और बाबा और ले लो हमें लग रही शर्म, बाबा खूब मांगो हमें लग रही जितना मांगो मांग लो, हमें बार बार मांग कर शर्मिंदा मत करो। बताओ क्या चाहिए? सोना ले लो, चांदी ले लो, राजा बलि का है यही धर्म, बलि कहने लगा, मुझे बार बार मांग कर शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? क्या चाहिए? मांग लो, खूब मांगो। भगवान बोले ऐसे नहीं, पहले तिरवाचा भर जाइए मेरे दिल, तब मांगने में भी आनंद आएगा। क्यों परीक्षित महाराज? सोई क्या हुआ? राजा बलि ने कहा, प्रभु आप जो मांगोगे वही मिलेगा, और जो मांगोगे वही मिलेगा, और जो मांगोगे वही। अरे कवतियो भूपति समास संत नहीं जानी, ओ राजा ओ राजा राजा बलि कहने लगा, हे महात्मा जी, इतनी देर से तुम मुझसे खिलाते रहे और मांगा भी तो कुछ भी नहीं मांगा। 3.5 कदम पृथ्वी में आप क्या कर लोगे? कुछ और ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, हीरा जवाहरात जो भी लेना चाहो ले लो। बामन भगवान बोले, अरे बलि तेरा हो तो अब तक तू मुझे 3.5 कदम पृथ्वी का ही दान दे चुका है, और यही दे दे, मुझे और ज्यादा नहीं चाहिए।
भगवत प्रेमियों, और एक बात तुम्हें मैं बता दूं, देखो परीक्षित महाराज, एकपति महाराज, गुरु हो तो शुक्राचार्य जैसा, शुक्राचार्य ब्राह्मण जैसा। भाइयों, शुक्राचार्य को मालूम पड़ा मेरा शिष्य बलि वामन भगवान के बहकावे में आ गया है, तो शुक्राचार्य ने कहा काम करो परीक्षित महाराज, छोटा रूप बनाया। भगवान बोले बलि अब एक काम करो, संकल्प कराओ। तो संकल्प के लिए जल लिया गया। जल का मतलब सागर में, सागर जानते हो, तुम जानते होगे, एक टोटी निकली होती है आगे, हाँ, बाई सागर में जल लिया और शुक्राचार्य को चेन्नई परो टोटी में सूक्ष्म रूप बनाया मेढकी का और टोटी में बैठ गए। अब भगवान जब निकालते जब निकलता ही नहीं। भगवान ने जान ली, क्यों जान ली? वो तो सब जानते हैं। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु सो कहा चुपी, जाके हाथ लो कन की डोरी। सोई मेरे प्रभु ने कहा काम करो, जान गए। एक कुश की सीख उठाई। कुश, कुश जानते हो, झाड़ू आती है ना नारियल वाली, कुश। जब इसी झाड़ू की सीख निकाली और वह टोटी में कर दी। शुक्राचार्य को एक बाजार बंद हुई गो, भक्त वत्सल भगवान की। अरे कोई ले लो है, 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 कोई ले लो है। गुरु ने कई आँख बुलाए, वो बुलाए, कोई ले लो है, कोई ले लो है। शुक्राचार्य कहने लगे त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम मेरी रक्षा करो। अब एक बाजार बंद हुई गो। अब शुक्राचार्य भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु मेरी रक्षा करो, हमसे भूल हो गई। शुक्राचार्य की आंख को ठीक करते बंदी हो। अब राजा बलि से कहा, अरे बलि अब मेरे 3.5 कदम पृथ्वी का दान दे दे। भगवान से बलि बोला चलो। बंधु बावन भगवान ने विराट रूप बनाया और विराट रूप बनाने के बाद पहले कदम में पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे कदम में पाताल को और तीसरे कदम में आकाश को नाप लिया और तीनों कदम में तीनों लोक नाप लिए। बंधुओं अब तो बलि थर-थर कांपने लगा। बलि से वामन भगवान कहने लगे, ओरे राजा बड़ी बड़ी बातें ना बना, अब मेरा आधा कदम और दे दे। अब बलि चक्कर में पड़ गया। सोई बलि बोलो प्रभु एक बात बताए, अब इसके लिए मैं अपनी पत्नी से पूछने जा रहा हूँ। एकदम से भगवान कहने लगे, जिस समय तूने दान दिया था तब तूने पत्नी को नहीं पूछा। यहाँ एक सवाल खड़ा होता है,
आपके घर में पत्नी है तो कोई काम करो, अपनी पत्नी से सलाह जरूर लो। क्या फायदा बाद में पछताना पड़े। आप बलि बोलो प्रभु मुझे अनुमति दे दो, मैं अपनी पत्नी से जरूर पूछ के आऊंगा। प्रेमियों, श्री सुखदेव जी महाराज समझा के कहने लगे राजा परीक्षित, जिस समय बलि अपनी पत्नी विंध्यावली के पास में पहुंचा, सारा हाल बताया, क्या हुआ। विंध्यावली कहने लगी चलो मैं चलती हूँ। आज वामन भगवान के पास में विंध्यावली आ जाती है। सोई उनके सामने वामन भगवान बोले, ओरे बलि मेरा आधा कदम हमें दे दो। सोई विंध्यावली कहने लगी प्रभु मुझे एक बात का जवाब दे दो, उसके बाद में तुम्हारी जो भी आधा कदम है उसे वो मिल जाएगा, पहले मेरी बात का जवाब दे दो। एक बात बताओ प्रभु, धन बड़ा होता है या धनी बड़ा होता है। परीक्षित महाराज बताओ, पैसा बड़ा होता है या धनी बड़ा होता है, बताओ। है धनी बहुत बड़ा होता है। मेरे बंधुओं, आज वामन भगवान चक्कर में पड़ गए, कहने लगे बेटी धन और धनी में धनी बड़ा होता है। सोई विंध्यावली कहने लगी प्रभु एक काम करो, ये 3 कदम में धन है तो आधे कदम में धनी है, हमको नाप लीजिए, मेरी पीठ को नाप लीजिए, मेरे पिया की पीठ को नाप लीजिए। धन्य है वो धर्म, धर्म तेरी मर्यादा। मेरे भगवत प्रेमियों, इधर भगवान कहने लगे बेटी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ, मैं तुम्हें छलने के लिए आया था, आज तो मैं स्वयं छल गया। मेरी बात सुनो, वरदान मांगो बेटी वरदान। सोई विंध्यावली बोली बाबा। परीक्षित महाराज मेरा पिया की पीठ नपा करके खूब मचाया दंगा है, और बाबा ने भी भिखारी से, बाबा ने भी भिखारी से उसी समय विंध्यावली कहने लगी ओ बाबा मेरे पिया की पीठ नपा करके तेरे खूब मचाओ दंगा है, और काम मांगो भीख भिखारी से, समूह बैठो भिख मंगा है। मेरे भगवत प्रेमियों, मेरे द्वारे पर तुम खुद मांगने आए और मुझे तुम देना सोच रहे हो। सोई वामन भगवान बोले बेटी मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, वरदान मांगो। सोई विंध्यावली कहने लगी हमारे पिया वरदान मांगना चाहे तो मांग ले, हम कुछ न मांगे। अब बलि के ढोरे पहुंचे भगवान, बेटा अरे तुम्हें कुछ मांग लो। सोई बलि बोलो प्रभु आज तक मैंने तो किसी को कुछ ना कुछ दिया है, मैंने मांगा किसी से कुछ नहीं, जो कुछ लेना चाहे सो हमारी ये धर्म पत्नी ले ले। मेरे बंधुओं अब तो भगवान चक्कर में पड़ गए, चक्कर में पड़ गए पति महाराज भगवान। अब ज्यादा परेशान भगवान दिखे भैया कृष्णा, तो क्या हुआ बलि कहने लगा प्रभु तो एक काम करो, एक वरदान दे दो। कौन सा वरदान मांगो देखो।
मान जाइयो वरदान मांगो प्रभु। अब ज्यादा हमें कह रहे हो और हमारी खुशामद कर रहे हो विपिन भैया, तो सुनो, एक काम करो, भगवान से कहा मांगो, आप हमारे द्वारे के द्वारपाल बन जाओ, चौकीदार बन जाओ, यहाँ से कभी मत जाना। लो, भगवान चलने आए थे, खुद ही चले गए। क्यों? भक्त के बस में है भगवान, है? प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को रंग बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। मेरे प्रभु ने आज बलि के द्वारे के द्वारपाल बन गए। अब लक्ष्मी मैया परेशान, 14-15 दिन हो गए, हमारे पति जी कहाँ चले गए। एक दिन नारद ने देखो, कहा नारद तो घूमते रहते हैं, भगवान विष्णुदेव तो बलि की चौकीदारी कर रहे हैं। सोई मैया लक्ष्मी से जाके कह गई। अब मैया लक्ष्मी हाथ में धागा लेकर के चली और कहाँ पहुंची? बलि के द्वारे में। तो बलि के द्वारे में पहुंची तो कहा देखो, उनके पिया हाथ में डंडा ले चौकीदारी करने। सोई लक्ष्मी बोली, बड़े समझ आए, तुम्हें ये सब काम बंद करते हो, काऊ को छले वो बंद करो, तुम खुद ही चक्कर में पड़ जाते हो। बताओ तुम्हें कहाँ तक छुड़ाए। बंधुओं, आज आगे बढ़ के विंध्यावली ने, लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई में एक रक्षा सूत्र बांध दिया। ये रक्षाबंधन का त्योहार भी उसी दिन से शुरू हुआ है और यज्ञ होता है, उसमें जब कलावा बांधते हैं, एक मंत्र बोलते हैं, उसी दिन से उस मंत्र की उत्पत्ति हुई। ओम एन मद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला ते तुम प्रज्ञानिम रक्षे माचल माचल। इस मंत्र की उत्पत्ति ही उसी दिन से हुई। बंधुओं, आज भगवान को छोड़ा करके लक्ष्मी मैया वैकुंठ में आ गई। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। इससे आगे की कथा कल दिन में